कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इंटर की छात्रा को एक विशेष समुदाय के युवक पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब युवक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने चाकू के बल पर छात्रा का रेप कर दिया। युवक यही नहीं रुका, उसके साथियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया। युवक पर छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। वहीं मामले में विधायक मोहन वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करवाने का परिजनों को आश्वासन भी दे रहे हैं। तो विशेष समुदाय के युवक ने रेप का आरोप लगा है और तो और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस विशेष समुदाय के युवक ने चाकू के नोक पर महिला का रेप किया, उसके बाद उस पर धर्मांतरण करने का दबाव डाला। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई और इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया जा रहा था। पर अब उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। विधायक मोहन वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करने का परिजनों को आश्वासन भी दिया है। लव जिहाद का मामला सामने आया है और ऐसे में चाकू की नोक पर महिला का रेप होता है और साथ ही साथ उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती है और साथ ही साथ उस महिला के साथ मारपीट भी की जाती है। कुशीनगर की ये वारदात है और अब ये युवक प्रशासन के संज्ञान में आ गया है, जिसके बाद अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ विधायक मोहन वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करने का परिजनों को आश्वासन भी दे दिया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही एफआईआर है जिस पर जो उस युवक के खिलाफ लॉन्च हुआ है। त्रिपुरम इलाके में बिजली गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बिजली गिरने से कैसे पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया है। बिजली गिरने को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश से गंगा जमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो बिजली का कहर साफ देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़कड़ाती बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ गया है और आप ये देखिए कड़कड़ाती बिजली की तस्वीरें फिर से। आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है, लोग दहशत में हैं। देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शिमला बाईपास चौक के पास रामगढ़ काजुए गांव के पास से एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बस नदी के तेज बहाव में फंस गई। किसी तरह से लोगों ने बस की छत से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे अब कई सवाल उठ रहे हैं कि ये लापरवाही प्रशासन की है या फिर बस ड्राइवर की, जो इस रास्ते से बस को ले गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस पानी के सैलाब में फंस जाती है और उसके बाद जो भी पैसेंजर्स हैं अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल सुरक्षा पर होता है, प्रशासन पर होता है और साथ ही साथ बस ड्राइवर पर भी ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। शिमला बाईपास के पास ये घटना होती है और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश के चलते सोलानी नदी का बढ़ा जलस्तर। बढ़ते जलस्तर के चलते बह गया नदी पर बना पुल। 3 महीने पहले ही तैयार किया गया था पुल, तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है सोलानी नदी का जलस्तर। तो सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का सैलाब जो है और पानी की तीव्रता देखने को मिल रही है। जलस्तर के बहाव से कई लोग बहने की आशंका जताई जा रही है, कई लोगों के घर बहने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में लोगों के घर पर पानी आने की भी संभावना जताई जा रही है। लगातार बाढ़ आ रहा है और तेज बारिश के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में उफान है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। 3 महीने पहले ही बनाया गया था ये पुल, जो धराशायी हो चुका है, बह चुकी है। 3 महीने पहले ये पुल बनाया गया था, जिसकी बदहाली आपके सामने है, जिसकी बदहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 महीने पहले ये पुल का निर्माण किया गया था, जो अब जर्जर स्थिति में बहती हुई नजर आ रही है। रुड़की की ये तस्वीरें हैं आपके साथ।
कानपुर देहात से खबर है, जहां आसमानी बिजली से गई 2 की जान। 2 अलग अलग तहसील क्षेत्र में हुई 2 मौतें, एक बच्ची और एक बुजुर्ग ने गंवाई जान। खेत में जानवर चराने को लेकर 2 लोगों में चराने गए थे दोनों की मौत हो गई है। कानपुर देहात के भोगिनीपुर और सिकंदरा तहसील की ये घटना है। तो आकाशीय बिजली का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। फिर से एक और केस सामने आ रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो जाती है। महिला बकरी चराने के लिए गई थी और खेत में बिजली गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात का ये मामला है। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है। बारिश और बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी नदियों के जरिए उनके खेतों में घुस गया है और लगातार बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। टमाटर की फसल के बाद अब मिर्च, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी और लोबिया की फसलें भी डूबने से खराब हो गई हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद में सब्जी के खेतों में आए बाढ़ के पानी में खड़े किसानों के बीच से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से सब्जी ग्राम प्रधान का बुलडोजर चला है। गरीब परिवार के घर ऊपर चला बुलडोजर और दबंग प्रधान ने बुलडोजर से पूरे घर को किया ध्वस्त। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार लालगंज थाना पर लगा रहा है न्याय की गुहार। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान पर लगाई हल्की धाराएं। ग्राम प्रधान के खौफ से डरा हुआ है पूरा गांव। पीड़ित परिवार ने खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान की बुलडोजर की कार्रवाई होती है, बुलडोजर का एक्शन होता है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के घर को ढहा दिया जाता है, जिसके बाद अब रास्ते पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बस्ती की ये तस्वीरें हैं, गरीब परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दबंग प्रधान ने बुलडोजर से पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे घर का मलबा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार उसी मलबे के ऊपर बैठा हुआ है, रास्ते पे या फिर बाहर रहने के लिए मजबूर हो चुका है। बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। खेत में पिता भाइयों के साथ काम कर रहा था युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव कुदावली का यह मामला है। तो खेत में पिता और भाइयों के साथ काम कर रहा था युवक और ऐसे में युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस्लामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुदावली का यह मामला है, जहां बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से कोहराम मच गया। एक शख्स की मौत हो गई। शख्स खेत में काम कर रहा था। और अगली खबर महाराजगंज से है, जहां आबकारी विभाग ने तस्करों से बरामद किए शराब और बाइक से तस्करों का पीछा करा। पकड़ी शराब की खेप और तस्करों के पास से करीब 450 बोतल शराब की बरामद। नेपाल से बाइक से लाई जा रही थी शराब। कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बरामद हुए हैं। तो नेपाल से इस बाइक में शराब की खेप लाई जा रही थी। 400 बोतल शराब पाए गए, जिसमें अब इस पर कार्रवाई कर ली गई है। सारे शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया है। नेपाल से बाइक के जरिए शराब लाई जा रही थी और ये घटना महाराजगंज में घटित हुई है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बरामद कर लिए गए हैं। नेपाल से बाइक से लाई जा रही थी शराब। बहराइच से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। नानापाड़ा कोतवाली के गांव का मामला है ये। तो संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव मिला और फांसी के फंदे से ये शव मिला था लटका हुआ। परिजनों की सूचना पर
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नानापारा कोतवाली गंगापुर का ये मामला है और अब पुलिस यहां जुट चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या या आत्महत्या के पीछे कारण का पता करने में जुटी हुई है। ये पता करने में लगी हुई है कि आखिर अपराधी कौन था और तफ्तीश इस वक्त जारी है। सोनभद्र थाने के कार्यालय में मिला सांप और सिपाहियों ने बाहर निकाला सांप। पुलिस को सांप निकालने में घंटों मशक्कत करना पड़ा। सांप वाहन में घुसने से घंटों काम कर रहा प्रभावित हो गया और पन्नगंज थाना पुलिस परिसर का यह मामला है। तो सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। वाहन में सांप घुसने से घंटों प्रभावित रही कार्य। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सोनभद्र की तस्वीरें हैं जहां थाने में सांप घुस गया और ऐसे में थाने में हड़कंप मच गया। वाहन में सांप के घुसने से घंटों प्रभावित रहा काम और आप देख सकते हैं कितने तीव्रता से यह सांप रेंगता हुआ नजर आ रहा है। थाने में सांप घुस गया था जिसके बाद कार्य भी बहुत बाधित रही। काफी देर तक आसपास के लोगों में हड़कंप मचा रहा। पूरे थाने में रेंगता हुआ नजर आया ये सांप। देश का पहला अन्नपूर्णा सुपरमार्केट बरेली में बनकर तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जल्द ही उद्घाटन कर सकते हैं। ये मार्केट अपने खासियत के लिए देश भर में मशहूर हो रहा है। इसके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं इस सुपरमार्केट के तहत एक अन्नपूर्णा सेंटर भी बनाया गया है। सुपरमार्केट मनरेगा के बजट से तैयार किया गया है। तो सुपरमार्केट के तहत अन्नपूर्णा मार्केट को तैयार कर लिया गया है। नागरिकों को यहाँ पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी। मनरेगा के बजट से तैयार हुआ है ये अन्नपूर्णा सुपरमार्केट। बरेली की ये खबर है। अन्नपूर्णा सुपरमार्केट से नागरिकों को खास फैसिलिटीज मिलने वाले हैं। मार्केट बनकर तैयार हो चुका है। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिपाही को जमकर पीटा। 7 जुलाई को बकरी चराने को लेकर हुआ था विवाद। यूनुस, शाहिद और जुबैर से हुआ था बकरी चुराने को लेकर विवाद। शिकायत ना दर्ज होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया था धरना। सपा नेता ने पिटाई का वीडियो किया था पोस्ट। थाना सदरपुर क्षेत्र का मामला। तो सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिपाही को पीट डाला। 7 जुलाई को बकरी चराने को लेकर हुआ था विवाद और उसके जद में अब एक सिपाही आ गया है। यूनुस, शाहिद और जुबैर से बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ था। शिकायत ना दर्ज होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं दबंग। उत्तरकाशी से खबर है जहां लगातार बारिश। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे का ये मामला है। तो पहाड़ों से मलबा दरक रहा है, पहाड़ी दरक रही है। हाईवे पर वाहनों को बाधित किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार बारिश होने की वजह से मलबा नीचे की ओर आता दिख रहा है। पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में यात्रियों को यहाँ पर बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। परेशानियों को से जूझना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उत्तरकाशी में बारिश हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ी और मलबा लगातार पहाड़ों से गिरता नजर आ रहा है। रुड़की से खबर है जहां बारिश के चलते दीवार हुई धराशाही। नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से हुई ध्वस्त। दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से बचा। पिछले 3 दिनों में से हो रही है बारिश और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के चलते दीवार धराशायी हो गई। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से
लगातार बारिश होने की वजह से एक दीवार धराशायी हो जाती है, मलबा सामने नीचे पड़ा हुआ है और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं पर दीवारें धराशायी हो रही हैं, मकानें धराशायी हो रही हैं या फिर मकान जलमग्न हो रही हैं। बारिश का कहर देश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें रुड़की से हैं। बारिश से दीवार गिर गई, जिसके बाद हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना में एक बड़ा हादसा होने से टला है। रुड़की की ये तस्वीरें। सहारनपुर में भारी बारिश से शहर के ऑफिसर कॉलोनी में भरा पानी, जिसमें से कमिश्नर सहारनपुर मंडल, नगर आयुक्त और अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सैकड़ों प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास हैं। वहीं कॉलोनी में पूरी तरह से जलभराव हो जाने के कारण घरों में पानी घुसा। तो सहारनपुर की ये बदहाल तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश से बदहाल रास्तों को देख सकते हैं आप। पंप के जरिए पानी को निकालने की कवायद जारी है और हर तरफ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। कानपुर देहात से खबर है, जहां आसमानी बिजली से गई 2 की जान। 2 अलग अलग तहसील क्षेत्र में हुई 2 मौतें, एक बच्ची और एक बुजुर्ग ने गंवाई जान। खेत में जानवर चराने को लेकर 2 लोगों में चराने गए थे और दोनों की मौत हो गई है। कानपुर देहात के भोगिनीपुर और सिकंदरा तहसील की ये घटना है। तो आकाशीय बिजली का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। फिर से एक और केस सामने आ रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो जाती है। महिला बकरी चराने के लिए गई थी और खेत में बिजली गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात का ये मामला है। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी खेतों में घुस रहा है। बारिश और बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी नदियों के जरिए उनके खेतों में घुस गया है और लगातार बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। टमाटर की फसल के बाद अब मिर्च, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी और लोबिया की फसलें भी डूबने से खराब हो गई हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद में सब्जी के खेतों में आए बाढ़ के पानी में खड़े किसानों के बीच से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से सब्जी। उत्तरकाशी से खबर है, जहां लगातार बारिश से गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे का ये मामला है। तो लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिर रहे हैं, बादल फट रहे हैं और ऐसे में पहाड़ भी दरक रहे हैं। लोगों से यह आग्रह है कि पहाड़ियों पर जाना थोड़ा सा अभी डिले कर सकते हैं और गंगोत्री हाईवे का यह मामला है। रुड़की से खबर है, जहां बारिश के चलते दीवार धराशायी हो चुकी है। नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से ध्वस्त हो गई है। दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से बचा। पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का यह मामला है। तो दीवार गिरने से बड़ा हादसा टला है। लगातार बारिश होने की वजह से जर्जर स्थिति में ये दीवार थी, जिसके बाद ये दीवार धराशायी हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहली खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तैयार की है चार्जशीट। अगले 3 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी। 14 जुलाई को हत्याकांड के पूरे हो रहे हैं 90 दिन। एसआईटी मौके से पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ पेश करेगी चार्जशीट। एसआईटी पहले दिन की थ्योरी से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्याकांड से बड़ी खबर आ रही है। इससे जुड़ी
हत्याकांड की जांच पर एसआईटी की रिपोर्ट अब आने वाली है। अगले 3 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी और एसआईटी मौके से पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ पेश करेगी रिपोर्ट। और एसआईटी पहले दिन की थ्योरी से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा सूत्रों का मानना है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अगले 3 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी एसआईटी की तरफ से अशरफ हत्याकांड के, और अगले 3 दिन में इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सारे जो आरोपियों को पकड़ा गया था उसके खिलाफ अब एसआईटी दायर की जाएगी। ये 3 आरोपी हैं जिन्होंने अशरफ की हत्या की थी। अतीक और अशरफ की हत्यारों के खिलाफ अब एसआईटी की रिपोर्ट अब तलब की जाएगी। हत्याकांड की जांच कर रही है एसआईटी और चार्जशीट अब तैयार हो चुकी है। हम आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अब 90 दिन हो चुके हैं और एक भी दिन आगे नहीं बढ़ने वाला है। जो भी समय सीमा मांगी गई थी एसआईटी की तरफ से वो उसी के दरमियान अब एसआईटी की रिपोर्ट तलब की जाएगी। यूपी के रामपुर में भाजपा नेता और नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता अपनी गाड़ी और सरकारी गनर के साथ खड़े होकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने दरोगा, इंस्पेक्टर, एसडीएम और एडीएम को पीटा है। साथ ही गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। हरिओम मौर्य तहसील स्वार के नगर पंचायत हैं और मसवासी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो पूर्व चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो गनर के साथ अपनी गाड़ी के पास खड़े होते हैं और साथ ही साथ अभद्रता पूर्वक वो एसडीएम, एडीएम के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि इन सभी को मैंने पीटा है और तहसील स्वार के नगर पंचायत के हैं ये। तो हरिओम मौर्य तहसील स्वार के नगर पंचायत हैं और मासवासी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। उनका एक विवादित बयान अब वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर, एसडीएम और एडीएम को पीटने की बात कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।